सरकार चोरी किया गया बिहार में, यूपी का गाड़ी कर क्या रहा है, वो भी 7 विधानसभा के लोगों का भविष्य कैद है। तमाशा मचा के रखा है इन लोगों ने लोकतंत्र का। अगर लगता है कि आवाज दबा देंगे तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। निष्पक्षता से जांच चाहते हैं और हमको मालूम है कि ये लोग कल FIR करेगा। रात तुम्हारे छाती पे चढ़ के मूंग दर देंगे, लेकिन ईवीएम के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि सारे प्रत्याशी आए हैं, एनडीए के प्रत्याशी नहीं है। आप जवाब मांगने पे जवाब क्लियर नहीं मिल रहा है। जो एक जवाब जनता को और प्रत्याशी को संतुष्ट कर सके वो जवाब नहीं मिल रहा है सामने से। यहाँ पे जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे मेरा वोट ज्यादा है, वहाँ पे आप समझिए कि 3 घंटे तक मशीन बंद रहा। देखिए इस वक्त रोहतास जिले के सासाराम में, और सासाराम में रात के करीब 2 बजे हैं और 3 घंटे से यहाँ काफी हंगामा चल रहा है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये कल गिनती होने वाली है। लगभग 14 तारीख को ये गिनती होने वाली है और स्ट्रांग रूम के बाहर एक ट्रक घुसने से काफी भारी हंगामा चल रहा था, जिसको लेकर के तमाम जो विपक्षी दलों के प्रत्याशी है वो जुटे हुए हैं। जनसुराज के महागठबंधन के तमाम प्रत्याशी जुटे हैं, लेकिन पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ और आप नियाजी जनसुराज के, क्या कुछ पूरा मामला है? हंगामा लगभग 3 घंटे चल रहा है। सीधा सीधी सरकारी गुंडागर्दी है। आखिर किसके इशारे पर यहाँ ईवीएम लाई जाती है, किसके इशारे पर ट्रक आता है, किसके इशारे पर यहाँ पे ईवीएम बदली जाती है और किसके इशारे पे क्या हो रहा है? आखिर जवाब देने वाला भी तो कोई हो। जिला पदाधिकारी महोदया हो, SP साहब हो, सारे साहब हो। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा कि किसी के मन से चल जाएगा जो दिल चाह रहा है? सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और एनडीए का एक भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। तो अब सीधी तौर पर हमको तो लग रहा है कि पदाधिकारियों से प्रचार कराने का और मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है कि भाई हम सरकार बनवा दे रहे हैं 170 सीट, जो बूथ पर जिसको आदमी नहीं मिल रहा है वो भी 170 और 180 सीट का दावा कर रहा है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? और आखिर रात के 2 बजे इस तरह की भीड़ लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों सारे कैंडिडेट को आना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? यही तो हम निष्पक्षता से जांच चाहते हैं। पर्यवेक्षक महोदय आए हैं रोहतास इलेक्शन कमीशन के, हम उनसे निष्पक्ष मांग चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि हमको ये बताया जाए तत्काल प्रभाव से किनके इशारे पे ट्रक अंदर आया है, उसमें से क्या निकला और कैसे गया, और स्ट्रांग रूम के सारे कैमरे बंद क्यों हैं, गेट पर कैमरा क्यों नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चिनारी विधानसभा के भाजपा समर्थित भाजपा नेता मुरारी गौतम का एक ऑडियो वायरल होता है एडीएम रेवेन्यू के साथ बात करते हुए। वो बात करके कहता है कि हम मदद करेंगे और वही पदाधिकारी चुनाव कर रहा है। मतलब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी। ये लोग तमाशा मचा के रखा है लोकतंत्र का। क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस विधायक पर? क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस पदाधिकारी पर? पदाधिकारी मतलब गुंडा होता है क्या? बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वोट सजो के रखा था। 20 दिन तक प्रत्याशी अपना सब कुछ दांव पर लगा के यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद तमाशा, ईवीएम बदल देंगे आप, उसके बाद आप हमारे वोट का अधिकार हमसे छीन लेंगे आप। अब बोलने वाला कोई नहीं है। बड़का नेता की बीवी कैसे जीतेंगी, बड़का नेता का भैया कैसे जीतेगा, बड़का नेता का बड़का पैसा वाला और माफिया कैसे जीतेगा, ये समझाना तुम किसी और को। टिकट के नाम पे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लेने वाले लोग अब उनका तलवा चाट रहे हैं ये पदाधिकारी, और किसी तरीके से उनके आका जीत जाए। पागल ये सारा कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। सारे एनडीए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो ले और अपने घर जाए। जय मोदी जय नीतीश हो जाए और देश में ऐसा ही चलेगा। फिर बंद करें लोकतंत्र, बंद करें ये ड्रामा। लेकिन जिस तरह का आक्रोश है आप साफ देख सकते हैं, लेकिन और भी कई प्रत्याशी जुटे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सीसीटीवी आखिर क्यों हटाया गया, सीसीटीवी में जो फुटेज है वो क्या चुनाव आयोग या जो पदाधिकारी है वो दे पाते हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं देखिए तमाम और भी प्रत्याशी यहाँ पर जुटे हुए हैं। सभी विपक्षी दलों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। जनसुराज के रितेश पांडे, रितेश जी क्या कुछ लग रहा है, आप जब ये पूरा मामला निकल कर आ गया है, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? हमको ये लोकतंत्र में बहुत गड़बड़ दृश्य दिख रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कोई ट्रक मंगा रहे हैं, ट्रक में क्या मंगा रहे हैं सबको सूचित करके मंगाना चाहिए। और ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी सामान के लिए वो ट्रक है, तो ये काउंटिंग से 1 दिन पहले इतने संवेदनशील जगह पे, और उसका कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि एनडीए के प्रत्याशी क्यों नहीं है आप? मैं तो इस बात को, मतलब भाई कौन है भाई, क्यों इतना अस्वस्थ है भाई? इसका मतलब किसी को मिली भगत करके भाई पहले से बोल दिया गया है कि भाई ठीक है। एनडीए के प्रत्याशी क्यों नहीं है यहाँ पे? री इलेक्शन का मांग सारे प्रत्याशी लगभग कर रहे हैं। बिल्कुल सारे प्रत्याशी हम लोग मिलकर एक निर्णय लेंगे, उसके साथ कोर्ट में जाएंगे। डीएम महोदय से बात हुई है तो उनका कोई जवाब संतोषजनक मुझे लगा नहीं। डीएम के जाने के बाद ही है, हम डीएम थी उस समय, सबसे पहले हम ही यहाँ पर आए हैं। हम आए थे, अनिता जी आई थी जो आरजेडी के वर्तमान एमएलए हैं। डीएम का साफ कहना था
कि हमको जो करना था हमने कर दिया, आप लोगों को जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। ट्रक आया गया, क्या हुआ, ईवीएम चेंज हुआ, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो चली गई। एसपी साहब थे, डीएम साहब थे, वो लोग सब चले गए। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी यहाँ पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ऑब्जर्वर है यहाँ पर, बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से ये 3 घंटे से यहाँ सासाराम में स्ट्रांग रूम के बाहर बाजार समिति का ये इलाका है, ये पूरा हंगामा चल रहा है। ज्योति सिंह से बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जिस तरह से ये देखा गया, सत्येंद्र जी क्या कुछ समझ पा रहे हैं? जो 3 घंटे से हंगामा चल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अब तो क्या कहा जाए, ट्रक लगी हुई थी इसमें, हमने देखा तो हम एसडीओ साहब से फोन बात किया तो बोले इसमें ट्रक के बारे में हमको नहीं जानकारी है। इसके बारे में देखिए क्या होता है, जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, अब तमाम लोग जो हैं, जो प्रत्याशी हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं कि री चुनाव हो। आप क्या कुछ कहते हैं? यही सब बात तो हम नहीं बात करेंगे। बात है निष्पक्ष जांच हो और हर जगह कैमरा लगे, क्योंकि पीछे में भी जो वहाँ मशीन रखा हुआ है उस पीछे में भी कैमरा नहीं है, क्योंकि आगे बगल में हाथा बरंडा है और रास्ते में भी कैमरा नहीं है। अब देखिए जो मूवमेंट होगा वो बताएंगे हम क्या करें। देखिए, कई तमाम प्रत्याशी यहाँ पर समझिए मौजूद हैं और गेट के सामने आप देख पा रहे होंगे कि कार्यकर्ता और समर्थक ये जो हंगामा चल रहा है, लगभग 3 घंटे से नारा लगा रहे हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि तमाम लोग हैं जो प्रयास किए हुए हैं, ये देख पा रहे होंगे जिस तरह से। क्या कुछ लग रहा है? नरेंद्र मोदी कुछ लग रहा है? रात के अंधेरे में गाड़ी घुसाया जा रहा है, कर दे रहा है। अरे जिला अधिकारी जनता का जवाब दिया दे, निकल। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो, फिर से चुनाव हो। तमाम लोगों का आक्रोश है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हंगामा चल रहा है, बात करने का प्रयास करते हैं। ज्योति सिंह है हमारे साथ। क्या कुछ मैडम समझ में आया अभी तक, क्या कुछ मामला चल रहा है? देखिए, समझ में तो आ रहा है जो भी चीजें हैं ना बहुत सस्पिशियस है, और तो चीजें बहुत सस्पिशियस है और गड़बड़ तो हुई है, कुछ ना कुछ तो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम बस चाहते हैं कि चुनाव ये कैंसिल हो और रीचुनाव हो। क्या सभी प्रत्याशी का ये मन बन रहा है? बिल्कुल, सारे प्रत्याशी यही चाहते हैं कि चुनाव कैंसिल हो और रीचुनाव हो। जिस तरह से एक FIR का मामला सामने आया है, यहाँ पे 2 धाराएं लगाई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, आप देखेंगे ना, निर्दलीय प्रत्याशी होके ना मैं सब पे भारी पड़ रही थी, इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता है वहाँ पे। इसलिए वोटिंग स्लो कराई गई, मशीन खराब कराया गया हर बूथ पे, जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे मेरे वोट्स हैं। आप जाके उस गांव में भी पूछें, इवन वोट मशीन खराब कराने के बाद प्रशासन द्वारा मेरे जो एजेंट थे उनको परेशान किया गया और वोट स्लो कराया गया वहाँ। जब मैंने जाके क्रॉस क्वेश्चन किया, सवाल करना स्टार्ट किया, तो वो लोग बोलते हैं कि मशीन ख़राब है, और 10 मिनट में वही मशीन फिर ठीक हो जाता है। जब मैंने सवाल करना चालू किया, 10 मिनट में वही मशीन ठीक हो जाता है और मशीन पूरे शाम तक 6 बजे तक काम करता है। तो जो मशीन 3 घंटे तक ख़राब था, वो मशीन 10 मिनट बाद सवाल करने के बाद ठीक हो जाता है और शाम तक ठीक से काम करता है। बताइए 3 घंटे में कितने वोटर्स गए होंगे वापस? और ये चीज़ें एक बूथ पे नहीं, लगभग जहां मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे वोट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे हर बूथ पे ये चीज़ें हुई हैं। आप जाके पूछे, वो कौन सा गांव था जहाँ हम लोग कहते थे, धनवार में जाके पूछे, वहाँ पे जो मेरे बूथ एजेंट थे, वहाँ पे मेरे बूथ एजेंट को मतलब फोर्स द्वारा परेशान किया गया। इवन वहाँ पे कुछ हाथापाई भी हुई थी मेरे एजेंट पे। तो आप जाके ये चीज़ें ज़रूर सवाल करें वहाँ के लोगों से। तो ये ऐसी चीज़ें हो रही थी। ये जो 2 धाराएं लगाई गई हैं यहाँ पर, क्या कुछ लग रहा है? परेशान करने का प्रयास? ये इस धाराओं का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सरकारी काम में उल्लंघन। मैं अपने होटल में बैठी थी, मैं आपके सरकारी आवास पे नहीं गई थी और सरकारी ऑफिस में नहीं गई थी। होटल में मैं अपने बैठ के सरकारी काम का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? और ये कहाँ से दिया गया है कि आप एक महिला प्रत्याशी के पास पी के जाके और सवाल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे? शराब पिए हुए? जी बिल्कुल, वहाँ पे वो ड्रिंक किए हुए थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब मैंने कैमरा ऑन करना अपने लोगों से बोला कि कैमरा ऑन किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, तो फिर उन्होंने भी कैमरा ऑन किया और काफ़ी काम डाउन होके उन्होंने फिर बात करना स्टार्ट किया। तो ये मैं बस इसलिए सौगड हूँ कि जब मुझ जैसी महिला, जो मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी होके और लड़ रही हूँ, तो जब मुझ जैसी महिलाओं के साथ ये हो रहा है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा? चलिए, क्या कुछ लग रहा है जो पूरा घटनाक्रम अभी तक समझ में आया? देखिए, मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली है, यहाँ अगल बगल के जितने घर वाले हैं ये बोल रहे हैं कि 11 बजे यहाँ से कैमरा हटाया गया है। आप गेट के बाहर जाके पढ़ सकते हैं, लिखा गया है यू आर अंडर सर्वेलेंस। तो गेट पे कोई कैमरा नहीं, कैमरा ही नहीं है तो सर्वेलेंस कहाँ से हो रहा है?
और जहाँ तक रही रात के एसडीएम साहब की बात, रात को एसडीएम साहब 9 बजे आते हैं, बिना महिला कांस्टेबल के आते हैं, महिला प्रत्याशी के होटल में छापा मारते हैं, 3 घंटे तक वो पूरा छापा मारते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सवाल वापस करती हैं कि ये क्या सीन है, आप बताइए, क्लैरिफाई करिए, वो गाड़ी में बैठते हैं, निकल जाते हैं।